बीएसएफ और सीआरपीएफ ने इस लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती का दिन है। इस अवसर पर हर वर्ष एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि। साथियों, दुनिया भर में भारत की कॉफी बहुत लोकप्रिय हो रही है। आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा में पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई के इलाके हो, कर्नाटका, तमिलनाडु लेके चल गए, मफलर लेके चल गए, मफलरवा लेके जिसे बीएसएफ ने ट्रेन किया। रिया ने यहाँ कई फॉरेन ब्रीड्स को पछाड़ते हुए पहला पुरस्कार जीता। साथियों, अब बीएसएफ ने अपने डॉग का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। साथियों, राष्ट्रभक्ति, मां भारती से प्रेम, ये अगर शब्दों से परे की भावना है, बाय द वर्ड। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मन की बात में एक ऐसे विषय की बात जो हम सबके दिलों के बेहद करीब है। ये विषय है हमारे राष्ट्रगीत का, भारत का राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम। इस एक शब्द में कितने ही भाव हैं, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने गीत है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। वंदे मातरम भले ही 19वीं शताब्दी में लिखा गया था, लेकिन इसकी भावना भारत की हजारों वर्ष पुरानी अमर चेतना से जुड़ी थी। वेदों मेरा आप सबसे आग्रह है, 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती देश अद्भुत साहस भी दिखाया है। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ के माओवाद से प्रभावित रहे क्षेत्र में ये पढ़कर बहुत खुशी होती है कि हमारे छोटे शहरों, कस्बों, गांवों में भी इनोवेटिव आइडियाज पर काम हो रहे हैं, बनती है। मुझे बताया गया है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट भी कॉफी कल्टीवेशन में आगे बढ़ रहा है। इससे भारतीय कॉफी की पहचान ऐसी कई रील्स दिखेगी जहां कई युवा संस्कृत में और संस्कृत के बारे में बात करते दिखाई देंगे। कई लोग तो अपने सोशल मीडिया चैनल के जरिए संस्कृत सिखाते भी हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल, आज हम सब ने माननीय मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 126वें संस्करण का यहाँ आयोजन किया, जिसमें माननीय मोदी जी ने छठ महापर्व की हम सभी देशवासियों को बधाई दी और छठ की महिमा के बारे में चर्चा किया तथा वंदे मातरम गीत के बारे में विस्तार से चर्चा किया कि 150वीं जयंती के अवसर पर हम सभी देशवासी उसे मनाएं, क्योंकि वंदे मातरम गीत और वंदे मातरम शब्द जो आनंद मठ नामक सन्यासी क्रांति की भूमिका के उपन्यास में एक बंकिम चंद्र जी ने जिसका जिक्र किया था, लेकिन ये एक ऐसा कालजयी गीत के रूप में देश में प्रचलित हो गया जो कि वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए कोई फांसी पर चढ़ जाता था, कोई सैकड़ों बेतों की मार झेल जाता था। तो ऐसे वंदे मातरम शब्द को हम सब 7 नवंबर को पूरे उल्लास के साथ मनाने का और यहाँ वंदे मातरम गीत के साथ हम सब ने कार्यक्रम का समापन किया है। उन्होंने स्वच्छता के बारे में किसी देश शहर में चर्चा की कि किस तरह से
प्लास्टिक कचरा लाने पर वहाँ मुफ्त में भोजन कराया जा रहा है। सरदार पटेल की चर्चा, हैदराबाद के निज़ाम से लड़ाई लड़ने वाले एक युवा की चर्चा तथा भगवान बिरसा मुंडा की चर्चा, उनकी धरती के बारे में चर्चा की। और इसी तरह हमें 126वें संस्करण में अनेक प्रेरक बातें बताते हुए इस कार्यक्रम का हम सब ने यहाँ कार्यक्रम छठ पूजा अभी बधाई के साथ संपन्न कराया है, जिसमें माननीय मोदी जी ने भी पूरे देशवासियों को छठ की बधाई दी है।